तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यह किरण पब्लिकेशन का जो है पेपर 1 लैंग्वेज 1 हम लोग करेंगे। जो भाग 1 है हमारा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा, और भाग 2 में हिंदी भाषा है। तो इस तरीक़ा से ये हम लोग भाषा को लेके, लैंग्वेज को लेके प्रैक्टिस वर्कबुक में आज हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं 100 मार्क्स का, क्योंकि लैंग्वेज को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये आपका प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों को देखकर जो है ये बुक में जो है सामग्री को डाला गया है। अध्ययन सामग्री सहित इसके अंतर्गत है। तो आप यहाँ से अध्ययन भी कर सकते हैं। आप है क्या क्या चीज़ें डाला गया है वो आपको बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, हिंदी ग्रामर में क्या पढ़ना है, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए। लैंग्वेज 1 का जो हमारा कंपलसरी पेपर है लैंग्वेज का, और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सबको देना है। भले आपको लग रहा हो कि 30 मार्क्स तो आ ही जाएगा कैसे करके, लेकिन आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी का चेयरमैन तो साफ कहा है कि 30 मार्क्स भी लाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि 30 मार्क्स ज़रा ला के दिखाइए आप लैंग्वेज में, इसलिए तो नहीं, एक तरीक़ा से यहाँ पे हटाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो ये हमारा सामने मॉडल प्रैक्टिस सेट भाषा ज्ञान का आ गया। ये हमारा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं, रूबरू होते हैं। 25 नंबर का इंग्लिश आपके सामने मैं लेकर यहाँ पर आपको दिखेगा प्रैक्टिस सेट में। देखिए, क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा से ही स्टार्ट होगा। पहले आपको ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए, एक यहाँ पे लिखा गया है एक सेंटेंस, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, और इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव में। ही रोट अ लेटर, ही डिड राइट अ लेटर, ही डज राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो ये चारों में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही डिड नॉट राइट अ लेटर, नहीं, तो डिड नॉट का यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। डिड नॉट प्लस राइट जो है हमारा V1 है, नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है। तो इसको अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा प्लस V2 हो जाएगा प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 में कौन है, तो ही रोट अ लेटर, ये V2 में है, ये हमारा V2 है, सब्जेक्ट हो गया, V2 हमारा हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एक तरीक़ा से। तो ये हमारा सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ही रोट अ लेटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसी तरीक़ा से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे कहा गया है सेंटेंस को जो है कन्वर्ट करना है निगेटिव में। किस में करना है, निगेटिव में कन्वर्ट करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दे आर लाफिंग, दे आर लाफिंग को जो है निगेटिव में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करिएगा, दे विल नॉट लाफ ये होगा, या फिर दे शैल नॉट लाफ, या फिर दे आर नॉट लाफिंग, या दे विल नॉट बी लाफिंग। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटेंस है वहाँ पे आर लाफिंग हो रहा है, दे आर लाफिंग, तो इसलिए यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस वी में ING का प्रयोग करना होगा हमको भी, ठीक है, वी में ING। तो सब्जेक्ट हमारा है, जैसे कि ये हमारा सेंटेंस 3 नंबर को आप देखिए, दे आर नॉट लाफिंग, दे आर नॉट लाफिंग। अगर इसको हम नेगेटिव में करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस यही बनेगा। अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो सिंपल में दे आर नॉट लाफिंग हो जाएगा, ना कि दे शैल नॉट लाफ होगा, ना ही दे विल, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है यह सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हमारा सेंटेंस है, ठीक है। इज एम का हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी हम दे आर नॉट लाफिंग सिर्फ नॉट लगा के हम इसको हम निगेटिव सेंटेंस में पकड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द एंटोनीम। देखिए अब एंटोनीम साइनोनीम आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए हम ये आपको याद तो करना होगा, कम से कम 500 एंटोनीम साइनोनीम तो याद ज़रूर करना होगा आपको। और याद कर लेंगे तो देखिए कोई कह नहीं सकता कि एंटो साइनो में क्या वर्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड है ऑर्डर,
ऑर्डर जो है हमारा यहाँ पे एक वर्ड है, इसका एंटो मीन्स होता है अपोजिट। एंटो का मतलब क्या होता है? अपोजिट, ठीक है। एंटो का मतलब अपोजिट वर्ड बताइए ऑर्डर का, तो एनार्ची हो जाएगा या इंडर्स हो जाएगा या मिसर्च हो जाएगा या नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो बताइए इसमें से कौन हमारा होगा? तो देखिए ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एक नाउन है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर देने का मतलब जो जज साहब ऑर्डर देते हैं ना अनुशासन के लिए, नहीं एक तरीका से, तो लॉज वगैरह रूल्स को लेके जो अथॉरिटी जो है ऑर्डर देता है, नहीं। एनार्की का मतलब होता है, एनार्की का मतलब होता है अराजकता, ठीक है। क्या होता है? अराजकता, मतलब कि एक ऐसा अव्यवस्था, नहीं एक तरीका का एनार्की होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑर्डर एक तरीका से हमारा जो है सुव्यवस्था के लिए ये इस्तेमाल होता है, जबकि एनार्की जो है वह एक तरीका से कुव्यवस्था के लिए इस्तेमाल होता है, अव्यवस्था के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं। तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही अपोजिट वर्ड हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर हमारा है फाइंड द सिनोनिम्स। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स हमारा आया है, मतलब कि समानार्थी, नहीं पर्यायवाची आप इसको समझ सकते हैं, समान अर्थ ही वाला शब्द आपको ढूंढना है। जैसे एक्यूज़ यहाँ पे है, सिंपल वर्ड है, आसान वर्ड दिया गया है। एक्यूज़ का मतलब होता है, जैसे एक्यूज़ नहीं होता है जिसको दोषी किसी को साबित कर देना, जो एक्यूज़ड है, कोई पर्सन ऐसा है जो गलती किया है, गिल्टी है, तो उसको एक्यूज़ कहते हैं। नहीं एक्यूज़ क्या है? वर्ब है एक तरीक़ा से। तो ये हमारा जो है एक्यूज़, ये इसका जो है सिनोनिम्स आपको बताना है। एब्जॉल्व होगा या एक्सोनरेट होगा या विंडिकेट होगा या फिर इम्पीच होगा। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताएं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इम्पीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इम्पीच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या हो जाएगा आंसर इसका? इम्पीच हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए तो 4 नंबर हमारा इम्पीच हो गया, एक्यूज़ का ही समानार्थिक शब्द है इम्पीच। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एरर। इसमें से आपको पता करना है कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो एरर है, और इफ़ देयर इज नो मिस्टेक, अगर नहीं मिस्टेक है तो आंसर एज सुन टीचर इंटर्ड, नहीं जैसे कि फर्स्ट है हमारा एवरीवन फेल इन द साइलेंस, नो एरर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नो एरर, फोर्थ जो है नो चेंज। तो इस तरीक़ा से आपको बताना है क्या होगा हमारा 5th नंबर में। तो 5th नंबर में यहाँ जो है जो सेंटेंस है उसको आपको पकड़ना है, ठीक है। ये सेंटेंस जो हमारा है इसी में आपको जो है एरर्स ढूंढना है, मिस्टेक ढूंढना है, कहाँ पे एरर है 5th नंबर में। तो 5th नंबर हमारा यहाँ पे जो है इन या इन जो है हमारा, नहीं या इनटू, ठीक है। इन या इनटू जो है साइलेंस का प्रयोग होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अनटचेबल नाउन है, जो पूर्व में आर्टिकल की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगा, नहीं यहाँ पे आर्टिकल का जो इस्तेमाल हुआ है वह नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इन अ साइलेंस किया गया है, नहीं तो इन अ साइलेंस या इनटू साइलेंस का प्रयोग तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के चलते पूर्व में ए का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग जो है नहीं होगा। यहाँ पे जो ए का प्रयोग हुआ है यह ए का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग था, तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा हमारा, नो एरर। नहीं 3 नंबर तो ये हो गया ना, 1 नंबर हमारा ये हो गया, अच्छा 2 ये हो गया, 3 नंबर नो एरर कर रहा है, ठीक। चलिए 5th नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 6 नंबर, यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैज़ एन एरर। बताना आपको कहाँ पे एरर है। इफ़ अगर एरर नहीं है तो आंसर करना है 4 नंबर, ठीक है। आई गोइंग देयर, नहीं आई गोइंग देयर, आई विल नॉट सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, नो एरर आपको बताना है। तो इसमें कौन सा, यहाँ पे जो है पॉजिटिव केस में है, नहीं पॉजिटिव केस में है 1st नंबर कि आई गोइंग देयर, नहीं आई गोइंग देयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माई गोइंग देयर का प्रयोग होगा, नहीं ये पॉजिटिव केस है
तो माई गोइंग देयर हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आई की जगह माई हो जाएगा। तो फर्स्ट में ही हमारा मिस्टेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एनालॉजिस फॉर इलिटरेट इज टू एजुकेशन। नहीं, इस तरीक़ा से आपको एनालॉजिस फाइंड करना है 7 में। तो इलिटरेट पर्सन जो है उसको कमी होता है, क्या होता है, अनपढ़ होता है, एजुकेशन है उसके पास होता है। लेकिन जो पर्सन जो है एजुकेशन वाला जो पर्सन होता है, नहीं, जो एजुकेशन जो है वह क्या होता है, एक तरीक़ा से अनपढ़ लोगों के पास एजुकेशन नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से कहता है नेइव, नेइव मीन्स होता है वैसा पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। नहीं, तो ये हमारा आंसर सही है। नेइव मतलब वैसा पर्सन जो एक तरीक़ा से क्या हो, एक्सपीरियंस वाला हो। पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, सॉरी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, उसको हम नेव कहते हैं। वेल मैनर, रूड गलत है। मेजरली मनी गलत है। पर्सिनेट, इग्नेस, ये भी गलत है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलिटरेट एजुकेशन, नहीं, एजुकेशन जिसके लैक्स ऑफ एजुकेशन जिसके पास हो उसको इलिटरेट कहते हैं, इसलिए लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसके पास हो उसको हम नेव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड phrases printed in the italics in the following sentences. Everybody is worried about his bread and butter these days. अब बताइए इसमें प्रोमोशनल इवेंट्स हो जाएगा, कंफर्टेबल लिविंग होगा, या मनी मेकिंग होगा, या मीन्स ऑफ लिवलीहुड होगा। बताइए इसमें क्या आंसर होगा 8 नंबर में। तो 8 नंबर में यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो जाएगा, मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 नंबर में, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब ब्रेड एंड बटर नहीं, मतलब कि ब्रेड और बटर जो है एक तरीक़ा से लिवलीहुड है। आप हमेशा ब्रेड और बटर जो है एक साथ ही करते हैं यूज। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की ओर चलते हैं। अप्रोप्रिएट बताना आपको, ड्राउ डॉट डॉट आउटलाइन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हम करेंगे, ए या एन या दैट या द। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे 9 नंबर में, नहीं 9 नंबर बताइए। तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। ओ आउटलाइन है तो ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वॉवेल के पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। ए आई ओ यू वॉवेल हमारा है, उसके पहले एन का इस्तेमाल होता है। 10 नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 10 नंबर भी बताया गया है क्या क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फॉलोइंग जो सेंटेंस है उसको करेक्ट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसको बताना है कौन करेक्ट है हमारा सेंटेंस। When they went to, Indians have an amazing way of telling the truth. At the most surprising of moment, they exactly blurt it out. It is said without artifice and without care for political correctness. 4 number है unvarnished. It is no doubt is, but it is also refreshingly unalloyed. तो बताइए केवल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, आप लोग बताएं जल्दी से क्या होगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या होगा जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। ओनली 2 का मतलब हो गया एट मोस्ट सरप्राइजिंग ऑफ द मोमेंट्स दे एग्जैक्टली ब्लड इट। तो ये हमारा सेंटेंस जो है सही है, बाकी सब सेंटेंस गलत है। चलिए फिर इन द ब्लैंक्स, गैप को जो है उसको भरना है, करेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करना आपको है। डिस्कवर, डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर, हैड डिस्कवर। इसमें से क्या होगा, कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किया था, तो कोलंबस हैड डिस्कवर होगा या हैड डिस्कवर, या डिस्कवर्ड हो जाएगा या डिस्कवर होगा, क्या होगा बताइए 11 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए कोलंबस जो है पहले ही खोज चुका है, मतलब पास्ट में आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा ना इवेंट कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा V2 का इस्तेमाल हो जाएगा, डिस्कवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलंबस जो है डिस्कवर्ड किया था, नहीं डिस्कवर्ड अमेरिका, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए 12 नंबर की ओर चलते हैं। चूज़ द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, फॉर्च्यून, कंटिन्यू एंड टू स्माइल मी। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं प्रीपोजिशन, नाउन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12 नंबर में ऐट का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। प्रीपोजिशन
ऐड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग यहाँ पे फॉर्च्यून कंटिन्यूड एट मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट मी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। हैड ही नहीं थ्रोन द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। इस तरीक़ा से 4 है। 13 नंबर में आपको बताना है क्या शुद्ध है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा कौन सा है? तो हार्ड हैड ही नहीं, हार्ड हैड ही 13 नंबर में। तो 13 नंबर में जो है हार्ड ही, यही गलत है हमारा। यहाँ हार्डली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्डली हो जाएगा। हार्डली नहीं, वेन। चलिए 14 नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस सही है? अ प्रिंट डिज़ाइन प्रोजेक्ट communicates a message. A contrast is a good way to create a noticeable design and layout. फिर contrast can be size, color, direction, format और the expected value, expected size contrast can involve। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 में हमारा 14 नंबर में। तो 14 नंबर में हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। 2 नंबर का मतलब हुआ कि हमारा 2 और 3 सेंटेंस जो है सही है। 2 और 3 सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। ये दोनों सेंटेंस हमारा सही है। चलिए 15 नंबर जो हमारा है, यह हमारा है सेंटेंस जो यहाँ दिया गया है, कुछ बताया गया है रीअरेंज करने के लिए, अंडरलाइन करना है आपको। PQRS फॉर्मेट में जो सेंटेंस सही होगा उसको आपको बताना है। RSPQ या PQRS फॉर्म में कौन सही है, उसको सजा एक तरीक़ा से रीअरेंज कर देना है आपको, है बता देना है। तो 15 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना, एक तरीक़ा से सेंटेंस को सही करना है। ठीक है, रीअरेंज करके इसको बताना है सीक्वेंस में आपको। ठीक है, तो सीक्वेंस में अगर इसको हम बनाते हैं सेंटेंस को, तो हमारा हो जाएगा द फायर नहीं, द फायर पहले आ जाएगा। ठीक है, द फायर ये पहले आ जाएगा। ठीक है, द फायर वाज नहीं कंट्रोल, द फायर वाज कंट्रोल, द फायर वाज कंट्रोल नहीं। तो पहला हमारा क्या आ गया? द फायर नहीं, तो पहला हमारा पी आ गया नहीं, पहले हमारा आ गया, सॉरी आर आ गया ना, आर आ गया। तो द फायर नहीं वाज कंट्रोल बाई वॉल्टियर्स बिफोर एनी सीरियस डैमेज वाज डन इन द गोदाम नहीं। तो हमारा हो जाएगा आंसर इसमें 3 नंबर RQPS, RQPS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RQPS। तो R क्या 3 नंबर में हमारा RQPS हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम हैं 60 नंबर। यहाँ पे भी हमारा दिया गया है, इसी तरीक़ा से आपको बताना है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है, करेक्टली सीक्वेंस में बताना है। तो हमारा 60 नंबर में भी क्या हो जाएगा? नहीं, ये हमारा ये भी 3 नंबर हो जाएगा, RSQP हो जाएगा। RSQP आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 17 से 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो खाता हो ह्यूमन फ्लेश, तो उसको क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं, वेजिटेरियन कहते हैं, होमोनियल कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज कहते हैं। तो 17 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? जो नहीं खाता हो इंसान को, इट्स ह्यूमन फ्लेश नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। 18 नंबर हमारा है अ डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन द डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रेन। जो बच्चे का स्पेशलिस्ट होता है बीमारियों का, बच्चे का बीमारी को, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टियन कहते हैं, कार्लियन कहते हैं, प्रेडिक्शन कहते हैं, ऑल ऑफ दिस कहते हैं। क्या कहते हैं बताएं आप लोग? 18 नंबर। तो उसको पैक्डियाट्रिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक्डियाट्रिशियन कहते हैं, बच्चा का डॉक्टर का स्पेशलिस्ट को। अब 19 से 20 तक में इसमें सेंटेंस में बताना आपको है, करेक्ट स्पेल करना है करेक्टली, कौन सा सही है वर्ड इसमें। तो हमारा 19 नंबर में जो सही है वो हमारा एडुलेशन नहीं, तो एडमिशन नहीं, एडुलेशन, एडमिशन एंड प्रे, ये एक तरीका का प्रेज है। एडुलेशन नहीं, इसका मतलब होता है एडमिशन, एडमिशन नहीं, प्रेज है ये। तो एडुलेशन यही सही हो जाएगा हमारा 19 नंबर में।
20 नंबर में हाफी डेबिट, ये कौन सही है हाफी डेबिट, अब बताइए हाफी डेबिट कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा 4 नंबर हो जाएगा सही, ये सही लग रहा है ही यही हाफी डेबिट, नहीं हाफी डेबिट। 21 से 25 अब हमारे पास लास्ट है इंग्लिश का, उसके बाद हम लोग हिंदी में चलेंगे। यहाँ पे बताया है कि जो सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन है, वो कुछ पैसेज वगैरह यहाँ पे दिया गया है, पैसेज को पढ़ना आपको है और केयरफुली आपको पढ़ कर इसको आंसर देना है। तो आप इस पैसेज को पढ़िए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए और इसको पढ़ने के बाद आपको जो है आंसर देना है। नीचे देखिए एक पैसेज है 5 नंबर का, आपको पैसेज मिला है 21 से 25 तक में, तो 5 नंबर का आपको पैसेज से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैसेज वाला मैं आंसर से बता देता हूँ, आप लोग घर पर पढ़ के लगा लेंगे। तो 21 नंबर में हमारा जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। चलिए हमारा 22 नंबर में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 का आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। 23 का आंसर की हम बात करें तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा 23 क्वेश्चन नंबर का 2 हो जाएगा। 24 नंबर की तरफ चलते हैं, 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24 का हमारा आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा पैसेज में। 25 लास्ट हमारा, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 जो कि हमारा नीचे है सबसे, ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरीक़ा से हम लोग अभी इंग्लिश का 25 क्वेश्चन हमने किया। और दोस्तों देखिए आपको करना है डेली, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर इंग्लिश का करें और एक हिंदी का। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे गद्यांश से स्टार्ट है, 4 क्वेश्चन गद्यांश से है। ये सामने आपका एक तरीक़ा से गद्यांश है और गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। नहीं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से, प्राचीन काल में मानव कहाँ रहता था, तो बताइए आप लोग। हमारा प्राचीन काल में मानव जो है वृक्षों के नीचे रहता था। नहीं, आग का आविष्कार जो है कैसे हुआ, तो आग का आविष्कार आप लोग को मालूम होगा कि इस गद्यांश के अनुसार देखा जाए तो हमारा 2 पत्थरों के टकराने से हुआ, ऐसे ही हुआ था। 28 नंबर जो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो 28 नंबर का जो है वह हमारा 3 नंबर हो जाएगा, कांस्य युग बनाने वाला जो होता है। 29 नंबर की हम बात करें क्वेश्चन नंबर का, मानव खेती करना किस युग से शुरुआत किया, तो मानव जो है वह हमारा कांस्य युग से ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग चलते हैं, पहियों का आविष्कार का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, तो पहिए आधुनिक मशीनों का और परिवहन के साधन बने। नहीं, 31 की तरफ चलते हैं, तो 31 में यहाँ कहता है पूर्वकालिक, नहीं वाक्यों में से किस में से पूर्वकालिक क्रिया है, क्रिया से यहाँ सेंटेंस आ गया। नहीं, उसने कहा नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुँचे कहलाती है, ठीक है। जैसे कि उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर मतलब उसने पहले क्या किया है, नहाया है, और उसके बाद क्या किया है, भोजन किया है, तो इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नहीं, जैसे उसने मुझे पुस्तक सौंपी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं। वह शाम को पहुँचेगा, ये भी पूर्वकालिक क्रिया। वो धीरे धीरे खा रहा है, ये भी पूर्वकालिक नहीं। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया उसने नहाकर भोजन किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कर्ता जो था एक क्रिया को समाप्त किया है, नहीं उसके बाद तत्काल वो किसी दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है, भोजन करता है। तो इसलिए इसको हम हमारा ऑप्शन 1 जो है वही आंसर होगा। चलिए, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है, आप बताइए। आँखें में गड़ना, आँखों का काटा होना, आँखों में खून उतरना या आँखें चार होना, ये आपके सामने मुहावरा है 4। और अत्यधिक क्रोध करना, इसका अर्थ जो है किस मुहावरे में आपको अभिव्यक्त महसूस हो रहा है या लगता है, कौन सा, तो बताइए आप लोग। 32 नंबर का अत्यधिक क्रोध करने के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आँखों में खून उतरना। इससे क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा ये आदमी क्रोध होगा, बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रोध वाला, आँखों में किसी का अगर खून उतरता है तो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, इसमें आपको बताना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। ये हमारा सामने कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री, धाता धात्री, ये हमारा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये शब्द युग्म है। और इसमें आपको अशुद्ध बताना है, इसमें अशुद्ध कौन सा है, तो 33 नंबर में आपको अशुद्ध जो है वह कर्ता और कर्त्री जो है हमारा है वो है, कर्ता कर्त्री जो है वो हमारा। तो देखा जाए तो हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये हमारा जो है 33
3 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा कर्ता और कर्तरी जो है त्रुटिपूर्ण युग्म है, क्योंकि कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री होता है। कौन होता है, कर्त्री नहीं होता, कर्त्री होता है, कर्त्री होता है। नेता का नेत्री होता है, धाता का धात्री सही है, नहीं धाता का धात्री सही है। तो इसमें हमारा अशुद्ध जो है कर्ता का कर्त्री यहाँ जो है कर्त्री होता है, र का उच्चारण इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे र आता तो हो जाता है ऐसे सब सही। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है बताना है आपको 34 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा गलत है, चिड़िया चिड़ियाँ, तिथि तिथियाँ, नदी नदियाँ, इसमें कौन सा युग्म जो है गलत है, आप शब्द युग्म जो है बताइए आप लोग 34 नंबर में। तो इसमें जो है नदी नदियाँ नहीं, ये हमारा गलत है। नदी और नदियाँ जो है ये क्या हमारा है, गलत है, त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म है। ठीक है, क्योंकि नदी का बहुवचन नदियाँ होता है, नदी का बहुवचन नदियाँ होता है। ठीक है, जबकि जनता का एक वचन नहीं, जबकि बहुवचन शब्द है, अतः विकल्प जो है 4 त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म है। ठीक है, शब्द युग्म गलत जो है नदी का नदियाँ होता है, तो इसलिए हमारा जो है तिथि का तिथियाँ, चिड़ी का चिड़ियाँ, ये हमारा गलत है। अच्छा, एक ऑप्शन और था, जनता जनताएं नहीं। चलिए, उपनाम शब्द में ठप का सही अर्थ क्या है, उपनाम शब्द में ठप, ठप का मतलब क्या होता है। तो 35 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा 3 गौण होता है। क्या होता है, गौण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 36 से 37। इसमें जो है प्रथम और अंतिम अनुच्छेदों में जो है आपका संज्ञा दी गई है और इसके मध्यवर्ती वाक्यों में 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, संज्ञाओं को व्यवस्थित क्रम में नहीं है, सबको व्यवस्थित क्रम में पढ़कर जो है चुनना है और सही अनुच्छेद का निर्माण करना है। जैसे कि दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है, या उसे नई गृहस्थी बसानी होती है, विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है। इस तरीक़ा से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आगे भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा ऊपर में। अपना नया घोंसला नहीं, देखिए अपना नया घोंसला उसने अधिक, और इसलिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है। उपहार में गृहस्थी काम आने वाली वस्तुएं, पर धीरे धीरे बुराइयाँ आती है। इस तरीक़ा से यहाँ ऑप्शन दिया गया है 36 में, ये आपको बताना है। ठीक है, 36 का, तो 36 का हमारा 1 हो जाएगा सही। ठीक है, 36 में हमारा ऑप्शन जो है वह 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ल व, ये हमारा सही क्रम है। चलिए अब हम चलते हैं 37 में। यदि हम कहें कि नहीं तो अनुपयुक्त ना होगा या ईश्वर से धोखे से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा, बताइए। तो 37 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएं। 37 का हमारा आंसर जो है वह हमारा 3 हो जाएगा, यह ल वह हो जाएगा सही क्रम। 38 नंबर में चलते हैं। गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त है, फलस्वरूप इसे राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। तो गुप्त कवि 38 नंबर में हमारा राष्ट्र प्रेम हो जाएगा। 39 नंबर के चलते हैं। ताजमहल एक अद्भुत नमूना है, क्या चीज़ का, शिल्प कला का, स्थापत्य कला का, या फिर मूर्ति कला का, या चित्रकला का, जल्दी से बताएं आप लोग। क्या हो जाएगा 39 में हमारा, तो स्थापत्य कला का ये नमूना है, उदाहरण। चलिए 40 से 41 में भी इसी तरीक़ा से त्रुटिपूर्ण जो है वाक्य को 4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है। देखिए, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, तो इसमें कौन सा सही है, शुद्धि है, इसको पहचानना है आपको है 40 नंबर में। तो बताइए जल्दी से। 40 नंबर में यह हमारा नहीं, 3 नंबर, किंतु तुम घर पर नहीं, तुम घर नहीं, ये हमारा अशुद्धि है। 40 नंबर में, मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु तुम घर पर नहीं मिले, तो तुम क्या है, यह अशुद्धि है। इस वाक्य में तुम के स्थान पर आपका प्रयोग होगा। 41 में चलते हैं इसी तरीक़ा से। 41 में हमारा क्या हो जाएगा, पढ़िए इसको। कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गलत क्या है इसमें, तो इसमें कल जो आदमी आपने नहीं,
आपने की जगह जो है कल जिस आदमी को आपने बुलाया था ये होगा। नहीं, मतलब कि 41 नंबर में हमारा फर्स्ट वाला जो है गलत है। मतलब कल जो आदमी आपने बुलाया था उसके जगह क्या हो जाएगा, जिस आदमी को आपने बुलाया था आज आ गया है होगा। चलिए 42 नंबर में देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए 42 नंबर में। तो इसमें कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कृतघ्नि हो जाएगा अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपना 43 नंबर में। 43 नंबर में हमारा है अशुद्ध वर्तनी वाला, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 43 में, ये हमारा विशिष्ट हो जाएगा, अशुद्ध है। 44 हमारा है समाचार सुनकर आपके होश उड़ गए। वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द बहुवचन का प्रयोग किस विशेष स्थिति में हुआ है, अभिमान या अधिकार सूचक शब्द के रूप में, या आदर्थक या विशेष शब्द, या जो सदैव उपयुक्त या समुदाय सूचक शब्द के रूप में। बताइए आप किसमें उपयुक्त हुआ होगा। तो ये हमारा जो है 44 नंबर में ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा, विशेष शब्द सूचक में जो होगा, जो सही है। चलिए 45 नंबर में हमारा क्वेश्चन है किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है, लुहार, खेवनहार, जाननहार, पालनहार। बताइए किसमें हार प्रत्यय नहीं है, आप बताइए। 45 नंबर में हमारा प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया, प्रत्यय जो है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर में लुहार जो है, नहीं अय आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, अय आ रहा है, हार नहीं आ रहा है। खेवनहार, देखिए यहाँ हार है ना, सब में हार, लेकिन इसमें कह रहा हार प्रत्यय नहीं है, किसमें नहीं है, तो लुहार में प्रत्यय नहीं है। नहीं, एक तरीक़ा से प्रत्यय नहीं बनता है, प्रति मतलब, किंतु देखा जाए तो आय आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो हार प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन लुहार जो है में जो प्रत्यय लगा हुआ है, आर प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, आर, लुहार, आर आ रहा है ना, लुहार आर प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा इसका, नहीं। चौमासा में समास कौन सा है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। कौन सा समास हो जाएगा 46 में, तो हमारा हो जाएगा द्विगु समास, इसमें हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए द्विगु क्यों होगा, तो आपको मालूम ही होगा, द्विगु समास जो है जैसे समोसा, चौराहा, नवग्रह, ये सब पूर्व पद जिसका संख्यावाचक विशेषण हो उसको द्विगु समास कहते हैं। तो ये हमारा द्विगु हो जाएगा। आरोह का विलोम क्या हो जाएगा, आरोह का 47 नंबर, तो आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। आसान है काफ़ी। चलिए 48 में चलते हैं। निम्न विकल्पों में से चतुर्थ शब्द का समानार्थी नहीं है, बताइए। चतुर जो शब्द है उसका समानार्थिक शब्द नहीं है, तो नागर, पटु, नहीं नागर जो है नागर, पटु तथा चतुर शब्द समानार्थी हैं, जबकि देवप्रिय चतुर के समानार्थी नहीं हैं। तो ये तीनों जो है वो समानार्थी हैं, नहीं तीनों। चलिए तो देवप्रिय इसका आंसर हो जाएगा, समानार्थी नहीं है। ऐसे भी पकड़ा रहा है ये। किस वाक्यांश में 49 नंबर, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, बांझ, जो बोलता हो, मितभाषी, क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। तो ये इसमें पूछ रहा शब्द सही नहीं है वाक्यांश के लिए, तो कौन सा शब्द सही नहीं है 49 नंबर में हमारा 2 नंबर, जो मितभाषी जो है, मितभाषी का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला, नहीं, जबकि बहुत अधिक बोलने वालों को वाचाल कहते हैं, तो ये गलत है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन अब आते हैं। अब लौ नशानी अब ना नशहो में कौन सा रस है, ये देखिए हमारा रस, नहीं रस से प्रश्न आ गया, कौन सा रस है, तो आपको बताना है 50 नंबर में कौन सा रस से निम्नलिखित पंक्ति जो है कौन सा रस है। तो इसमें करुणा है, अद्भुत है, या भक्ति है, या शांति है, तो शांत रस, ये शांत रस हो जाएगा इसमें। विषय में कौन सा भाव है, विस्मय में कौन सा भाव है 51 में आपको बताना है। विस्मय जो है एक अस्थाई भाव है, क्या है, अस्थाई भाव है। मूर्धन्य ध्वनिया जो है कौन सा है, मूर्धा से जो बोला जाता है, मूर्धन्य ध्वनिया इसको कहते हैं, तो वह हमारा है ट ठ ड ढ न, मूर्धा, नहीं मूर्धा से ट ठ ड ढ न जो है हमारा ध्वनि जो है मुख के भीतर के
से निकलता है, ट वर्ग हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर आ गया। सही छंद का चयन कीजिए। सही छंद का जो है चयन करना आपको है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसका सही छंद का आपका इस्तेमाल आपको करना है। और दोहा है या मंजरी है या काकली है, चौपाई है, ये क्या है आपको बताना है 53 नंबर में। तो ये हमारा दोहा है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये हमारा क्या है, दोहा है। क्या है हमारा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 54 नंबर में। वात्सल्य रस का सर्वप्रथम चर्चा किसने की। वात्सल्य जो है हमारा, वह हमारा दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मम्मट हो जाएगा। वात्सल्य जो है, वात्सल्य रथ की सर्वप्रथम चर्चा आचार्य मर्मट ने की थी। ठीक है, तो मर्मट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर हो जाएगा हमारा। विलोम शब्दों का कौन सा सही सुगम नहीं है।